Welcome to all of you in our class. In previous class, I taught you about polynomials, identification of polynomials. How could you identify an algebraic expression? Is it polynomials or not? And today I'll teach you the second topics and second new term. Mm, teach you about second term of polynomial chapters, that is coefficient. So what is coefficient? In Hindi we can say coefficient means गुणांक, multiplication. Suppose at first I write a polynomials 2x cube plus 3x square plus 1. Is it polynomials or not? Obviously is it polynomials, because all all powers of variables of this expressions is whole number. So this is polynomials, इसमें no doubt ये polynomials है, क्योंकि इसके सारे पावर्स whole numbers के हैं, तो polynomials तो ये होंगे ही। अब बात ये है कि what is coefficient। तो जो आज का जो टर्म है इसको बढ़िया से समझना है। कोफिशिएंट in any polynomials, multiplications of all variable terms are called coefficient. Here coefficient of x cube is equal to 2, coefficient of x square is equal to 1. So these are coefficient of वेरिएबल टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब वो सारे टर्म्स, वो सारे वेरिएबल्स जो पॉलिनोमियल्स में हैं, उससे जिस कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है, तो वो सारे कांस्टेंट नंबर क्या होंगे? कोफिशिएंट कहे जाएंगे। तो डेफिनेशन इसका हम लिख दे रहे हैं। इन एनी polynomials all those constant numbers, those are multiplying with their variables are called coefficient of the following variables। सपोज ये एक पॉलिनोमियल्स मैंने लिया, और इस पॉलिनोमियल्स में जितने भी वेरिएबल्स हैं, उन सारे वेरिएबल्स के जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट नंबर्स हैं, वो सारे क्या हो गए? वो सारे कोफिशिएंट हो गए उसके मल्टीप्लाइंग वेरिएबल्स के। फॉर एग्जांपल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा? 2, कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। तो इस तरह से इस पॉलिनोमियल्स में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2 हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 हुआ। तो बेसिकली कोफिशिएंट क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल्स के जो भी कांस्टेंट और वेरिएबल्स के जो मल्टीप्लाइंग है, तो जो भी वेरिएबल्स के मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट नंबर्स है वो सब क्या कहे जाएंगे, वो सब कहे जाएंगे कोफिशिएंट ऑफ देयर वेरिएबल्स। तो यही कोफिशिएंट का डेफिनेशन हुआ। इन एनी पॉलिनोमियल ऑल दोज कांस्टेंट नंबर्स दोज आर मल्टीप्लाइंग विद देयर वेरिएबल्स आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स। तो ये आप समझ गए कोफिशिएंट क्या है, ये एक दूसरा टर्म है। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो रेगुलरली अगेन एंड अगेन यूज होते रहते हैं। तो पहले हम लोगों को इस चैप्टर को जब आगे बढ़ाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए ये सारे टर्म्स को जैसे हम लोगों को पता करना होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है डिग्री। तो डिग्री क्या है वो थोड़ा समझते हैं। कोफिशिएंट का एक दो और एग्जांपल देकर के अभी हम समझा दे रहे हैं। अब ये आप सोचो कि ये नंबर्स पॉलिनोमियल्स है या नहीं, बिल्कुल ही डिफरेंट फॉर्म में है। आप इसको समझ नहीं, तो फॉर डिसाइडिंग इज इट पॉलिनोमियल्स और नॉट, फॉर आइडेंटिफाइंग इज इट पॉलिनोमियल्स और नॉट, you have to simplify the terms at first, simplify the expression at first. तो सबसे पहले हमको क्या करना है, at first we will simplify this expressions, simplify this algebraic expression. तो 2x into x square, it means 2x cubed और minus 3x, 3 into 2x यानी कि 3 into 2x। तो फिर इसको क्या हम लिख सकते हैं, इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x। तो ये जो पॉलिनोमियल अब है उसमें देख रहे हैं कि ये जो वेरिएबल x है उसका पावर कितना है, तो क्यूब है। 6x में क्या पावर है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो 3 भी जो है वो भी होल नंबर है, 1 भी है वो भी होल नंबर है। तो ये क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल्स हुआ। तो ये हम सिंप्लीफाई करके समझेंगे। उस समय जब समझ में नहीं आएगा तो ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। अब इससे भी एक छोटा अलग एग्जांपल्स हम दिखाते हैं जो तुमको कंफ्यूज कर सकता है, आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। जैसे 2x टू द पावर हाफ, और इधर अंदर में हम इनटू x टू द पावर 3/2 प्लस x टू द पावर हाफ, 2x टू द पावर हाफ। अब यहाँ पे 2x टू द पावर हाफ, x पे कितना पावर है, हाफ है। तो हाफ क्या होल नंबर है, नो, हाफ इज नॉट अ होल नंबर। x टू द पावर क्या है, 3/2। ये एक वेरिएबल्स है, इस पे भी पावर क्या है, 3/2 है। तो ये भी क्या है, 3/2। इज इट होल नंबर, नो, दिस इज नॉट होल नंबर। तो ये भी होल नंबर नहीं है। और 2x टू द पावर हाफ, ये भी होल नंबर नहीं है। 2x का पे जो पावर है वो भी होल नंबर नहीं है। ऐसे में इसको टर्म को अगर सिंपली देखोगे तो आपको लगेगा किसी भी वेरिएबल्स पे जो पावर्स है वो होल नंबर नहीं है, सो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, है ना। तो ऐसे में ये जो टर्म है ये सिंप्लीफाइड किया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे विदाउट आइडेंटिफाइंग इट, विदाउट टेकिंग एनी टाइप ऑफ डिसीजंस। किसी भी तरह के डिसीजंस लेने से पहले क्या करेंगे, इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा तब कोई डिसीजन लेंगे ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं। तो ये क्या होगा, 2x और इंटू 2x टू द पावर हाफ और इंटू
x टू द पावर 3/2 और प्लस 2x टू द पावर हाफ इंटू 2x टू द पावर हाफ। तो अब यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट टर्म है, तो 2 तो अलग हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, आप एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, इसको ध्यान रखो। जब x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n हो तो उसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर m प्लस n। तो ये हम लिखेंगे। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, x टू द पावर हाफ प्लस 3/2 और फिर ये क्या हो जाएगा 2x टू द पावर हाफ और इस x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ भी हाफ है, x यहाँ भी हाफ है और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला ये भी है कि x टू द पावर m और उस टू द पावर n हो तो हम इसको लिखते हैं x टू द पावर m इंटू n। तो उस तरीके से ये 2x है यहाँ पे, ये हाफ यहाँ पे एलसीएम हुआ और 3 + 1 क्या हो गया 4। फिर यहाँ पे लिखेंगे 4 और इंटू x टू द पावर हाफ है और हाफ का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल और यहाँ 4 से 2 कैंसिल, तो 2x स्क्वायर हो गया। इसको फिर फाइनली हम क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x। तो सडनली कोई डिसीजन नहीं लेना है, इस तरह के जब क्वेश्चंस होंगे तो उसमें क्या करना है कि 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब देखो इस आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस एक्सप्रेशंस, यहाँ पे देखो कि ये x स्क्वायर का जो पावर्स है x स्क्वायर पे, x पे जो फर्स्ट वेरिएबल्स है वो क्या है 2 है। 2 होल नंबर है या नहीं, बिल्कुल होल नंबर है। और x पे पावर 1 है तो 1 होल नंबर है या नहीं, तो बिल्कुल होल नंबर है। तो इज इट पॉलिनोमियल्स, यस इज इट पॉलिनोमियल्स। लेकिन जब फर्स्टली इसको देखे होंगे तो आप लोगों ने सोचा होगा कि सारे पावर्स जो है यहाँ पे वेरिएबल्स पे वो होल नंबर्स नहीं है, इंटीजर्स में है। तो इस इंटीजर्स में फ्रैक्शंस में है, तो ये होल नंबर नहीं हो सकते। आफ्टर ऑल यहाँ पे जब सिंप्लीफाई किया गया तो ये टर्म्स होल नंबर में है, तो ये पॉलिनोमियल्स हो गया। तो पॉलिनोमियल्स डिफरेंट फॉर्म में भी रहता है, तो वहाँ पे धोखा भी नहीं खाना है, उसको अच्छी तरह से सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई आफ्टर सिंप्लीफाइंग you can understand is it polynomials or not. Now I am talking about the second terms, that is coefficient, that I have told you sometimes a few seconds ago. अब यहाँ पे मान लो कि कोफिशिएंट खोजना है, तो आप अगर लिखते हो 3x स्क्वायर इंटू x प्लस x क्यूब टू द पावर 2, तो इसमें x पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इस पे कोफिशिएंट पता ना हो वेरिएबल्स का तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और इंटू x क्या लिखेंगे इसको 3x क्यूब और ये 2x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 क्या होगा 6 और x स्क्वायर इंटू x क्यूब, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5। तो यहाँ x5 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 6, x क्यूब का कोफिशिएंट 6 और x5 का कोफिशिएंट क्या होगा, x क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे 3 और x5 का कोफिशिएंट हो जाएगा 6। तो ये x क्यूब का कोफिशिएंट हो गया और x5 का कोफिशिएंट हो गया। अब आप इस टर्म को मेरी समझ से बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यदि इसके बाद भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो प्लीज कमेंट इन योर कमेंट सेक्शंस, आई विल रिप्लाई and try to solve your confusion, try to make you understand again and again. So next topic, that is degree.
इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक्स है, नेक्स्ट टर्म है सॉरी, वो है डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर्स of any highest powers of a polynomial highest power of a polynomial is a degree. Highest power of polynomials is a variable is in any variables highest power of a polynomials highest power of our variables in a polynomials is called degree of polynomials. मतलब किसी भी पॉलिनोमियल्स का कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसमें जिस वेरिएबल्स का पावर सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहा जाएगा. सो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल्स इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो फॉर एग्जांपल take n polynomials 5x to the power 5 plus 3x square plus 2x plus 5. By the way, इस पूछा जाए कि what is the degree of this polynomials, तो इस polynomials की डिग्रीज क्या होंगे. तो ऑब्वियसली इसमें जितने भी वेरिएबल्स है उसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, x to the power 5, x to the power 5. तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगा, ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू 5. यहाँ पे क्या होगा, डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल 5 हो जाएगा. तो ये डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल्स हो गया. ये जो सेकेंड टर्म्स छोटा सा टर्म्स है डिग्रीज, ये इस तरीके से यूज आता है. अब इसके बाद जो टॉपिक्स है वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. कुछ पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोनोमियल्स, सेकंड बायोनोमियल्स,
होता है पॉलिनोमियल्स। तो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स, मोनो मीन्स वन, बायो मीन्स टू। एज फॉर एग्जाम्पल मोनोपोली, हम लोग कहते हैं कि मोनोपोली हो रहा है, किसी का मोनोपोली नहीं चलेगा, मतलब किसी का मोनोपोली नहीं चलेगा, मतलब किसी का मनमानी नहीं चलेगा, किसी एक आदमी की मर्जी नहीं चलेगा। तो मोनो मीन्स वन, है ना। उसी तरीके से बायनोमियल्स, फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी टर्म्स इन इंग्लिश, बाई लैंग्वेज, बाइलेटरल, दो कंट्री के बीच में जो डायलॉग्स होते हैं या दो तरफ के डायलॉग्स होते हैं उसको कहते हैं बाइलेटरल्स। बाइलिंगुअल, मतलब दो लैंग्वेजेस होते हैं उसको बाइनोमियल लैंग्वेज, बाइलैंग्वेज कहते हैं, बाइलिंगुअल्स कहते हैं। उसी तरह से इस पॉलिनोमियल्स में जो सेकंड एक टर्म है वो है बायनोमियल्स, इसमें दो टर्म्स का यूज होता है, और ये ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म्स का यूज होता है। तो पॉलिनोमियल मीन्स हैविंग सिंगल टर्म्स आर कॉल्ड मोनोमियल्स। वैसे पॉलिनोमियल्स जिसमें सिंगल टर्म्स का यूज केवल हो वो मोनोमियल्स है। बाइनोमियल्स, those polynomials that have two terms are called binomials, and trinomial means polynomials having three terms are called trinomials। तो ये सारे टर्म्स मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स कहे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मोनोमियल्स जैसे कि एक्स क्यूब, कितने टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल्स में? सिंगल टर्म है, क्या कहे जाएंगे इसको? हम क्या कहेंगे? ये कहे जाएंगे इट विल बी मोनोमियल्स। अब एक एग्जांपल इसमें लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स, क्या हुआ? बाइनोमियल्स, क्योंकि कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं। Those polynomials those having two terms are called binomials, and polynomials those having three terms are called binomials। इसका एक और एग्जांपल हम अभी देख करके बताते हैं, जैसे एक्स क्यूब प्लस 5, कुछ भी लिख सकते हैं, दो टर्म होना चाहिए। अब यहाँ पे फिर इसी तरीके से हाँ मोनोमियल्स होना चाहिए, बायोनोमियल्स होना चाहिए, वो वेरिएबल्स के पावर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होने चाहिए। तो कोई भी पॉलिनोमियल्स लिखे जिसमें दो टर्म्स हो वो बायोनोमियल्स हो गए, मोनोमियल्स हो गए। और ये ट्राइनोमियल्स जैसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स और प्लस 5, तो ये हो गए क्या? ये हो गए ट्राइनोमियल्स। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ monomials, binomials, trinomials। Suppose anyone asks you questions, write monomials who has monomials degree of 35। एक ऐसा मोनोमियल्स लिखे जिसके डिग्री 35 हो, तो हम उसको लिख सकते हैं x to the power 35 मोनोमियल्स है। इसी तरीके से any terms, any polynomials, any binomials, write any binomials who has fifth degree of binomials, तो इसको हम लिख सकते हैं x to the power 5 plus 4। इसका पावर क्या हो गया? मैक्सिमम 5, तो डिग्री इसकी क्या हो गई? 5 हो गई। ये बाइनोमियल्स हो गया। और इस तरीके से जब थ्री टर्म्स का यूज करेंगे हम तो ये ट्राइनोमियल्स होगा। इसके आगे भी होते हैं, तो अभी इतना ही पढ़ाया जाता है। इसके आगे के जो टर्म्स हैं वो फिर हम बताएंगे। इन सारे टर्म्स का आपको यूज आना है, ये सब आप अच्छी तरीके से समझ लो। अब इसके अलावा एक टॉपिक और है आज के कंसेप्ट में जो मैं बताना चाहूँगा। ये पॉलिनोमियल्स का है, ये टर्म्स है p, इसको जनरली क्या पढ़ोगे आप? p इंटू एक्स, या दिखने में लग रहा है p ब्रैकेट x, बट इसको पढ़ने का तरीका है p ऑफ x, ठीक है। और p ऑफ x इज इक्वल टू, सपोज हम लिख देते हैं x³ प्लस 5x² प्लस 2,
अब इसको इस तरीके से मानो कि ये कोई प्रोसेसिंग मशीन है जिसमें x डाल देने से ये एक रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो अब x इक्वल टू 1 अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, तो देन फाइंड p ऑफ 1। कैसे निकालेंगे, जस्ट x की जगह पे किसको पुट करेंगे, 1 को पुट करेंगे, p1 यहाँ पे p ऑफ 1 लिखेंगे और 1 का क्यूब्स फिर 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 2 यानी कि 3 और 5 8, तो p ऑफ 1 का रिजल्ट 8 आया। तो ये इस तरीके का मैथ्स भी आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा आगे। जस्ट अब ये थोड़ा सा इजी था, इससे थोड़ा सा देन फाइंड p ऑफ k, तो इसमें क्या करना है, जस्ट x के जगह पे पुट कर देना है k को, तो p ऑफ k लिखेंगे तो क्या हो जाएगा pk इक्वल टू k क्यूब प्लस 5k स्क्वायर प्लस 2। इसी तरीके से देखते जाओ, फाइंड p ऑफ x माइनस 1। इसको क्या लिखेंगे, p इंटू p ऑफ x माइनस 1, इसको इंटू कभी भी भूल के भी मत करना, p ऑफ x माइनस 1 यानी कि जहां जहां पे x है वहां पे x माइनस 1 पुट करेंगे, तो ये लिखेंगे x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो x माइनस 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस a माइनस b। तो a यहाँ पे क्या हो गया x हो गया और b क्या हो गया 1 हो गया, और ये हो जाएगा 5 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 2। अब जब इतना हो गया तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करने पे हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x और इधर हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x और प्लस 2। अब ये जो है हो जाएगा यहाँ पे x क्यू है और ये x स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर और इसके बाद 3x माइनस यहाँ पे और माइनस 10x दोनों हो करके यहाँ पे हो जाएगा माइनस 13x और फिर 1 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 3 और प्लस 5, सबको ऐड करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगा 8। तो p ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू ये आएगा। सपोज इसी तरीके का आप थोड़ा डिफरेंट देते हैं क्वेश्चंस, इसमें अगर क्वेश्चंस रहे आप लोगों को p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे है क्वेश्चंस, देन फाइंड p ऑफ 1 प्लस p ऑफ माइनस 1 प्लस p ऑफ माइनस 2। तीनों जगह पे p ऑफ 1 पहले फाइंड करेंगे, तो p ऑफ 1 का मतलब यहाँ पे हो गया 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 पुट 1 इंटू प्लेस ऑफ इन द प्लेस ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 एंड p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 पुट माइनस 1 एट द प्लेस ऑफ 1 प्लस 5 मीन्स 5 माइनस 2 यानी 3
और P ऑफ -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 5, तो यहाँ पे -4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1, तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू 7. नाउ राइट हियर P of 1 plus P of -1 plus P of -2 is equal to 7. P of 1 का वैल्यू यहाँ पे 7 है, P of -1 का वैल्यू 3 है, तो +3, और P of -2 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 7 + 3 + 1 11, इसका वैल्यू 11 आ गया. इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को इस एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो ये करना है. अब इसके आगे ये सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. ये इसके आगे भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं पॉलिनोमियल्स में, बट आप लोगों का कमेंट सेक्शन मैंने पढ़ा, और कुछ बच्चों ने, खास करके सचिन और एक दो और कोई है, उन लोगों ने कमेंट्स करा है कि 2.1 आप बता दीजिए सर. तो मैं तो ये चाह रहा था कि मैं आपको सारा कंसेप्ट पहले दे दूं, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आप खुद कर लो.